हे गाइस, वेलकम टू अड्डन डिफेंस एकेडमी। सो आज मैं आ गया हूं आप लोगों के पास फिर से एक नया फैक्ट लेकर, नया कहानी लेकर अबाउट दी एसपीआई औरंगाबाद। तो आई होप आपको पसंद आएगी ये लेक्चर भी, ठीक है। सो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसपीआई को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, उसका मोटो क्या है और ये कब एस्टैब्लिश किया गया था। ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर के थ्रू से जानने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ पीछे में देख रहे हैं, ठीक है। सो एम, व्हाट इज द एम ऑफ एसपीआई औरंगाबाद, ठीक है। द मेन एम ऑफ द एसपीआई औरंगाबाद इज टू एनकरेज द यूथ ऑफ महाराष्ट्र टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस एज ऑफिसर, ठीक है। जो मेन मोटो है गवर्नमेंट का कि महाराष्ट्र से ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑफिसर बने इंडियन आर्म फोर्सेस में, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में बड़े बड़े अच्छा ऑफिसर बने। तो इसीलिए इस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है जी। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, इट इज वेरी क्लियर नाउ। चले, सो ये क्यों किया गया मैं आपको अभी समझाता हूं, मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर आप इनको देखोगे, अच्छी तरीके से देखेंगे कि पूरा जो एनडीए का हिस्ट्री को अगर देखें कहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, उस जमाने में तो और भी ज्यादा सिलेक्शन नहीं होते थे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप देखना यहां पर कैसे होगा। अगर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना सारा कैडेट की सिलेक्शन होता है, देखिए ये पिछले साल की रिपोर्ट है। हाउ मेनी कैडेट्स वर सिलेक्टेड? 68 कैडेट्स, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। 68 कैडेट्स। देन उत्तराखंड 62। तो सारे के सारे ये भी वंस अपॉन अ टाइम उत्तराखंड वाज आल्सो इन उत्तर प्रदेश, राइट। तो इन लोगों ने मिलकर 100 क्रॉस कर दिया, सेंचुरी क्रॉस कर दिया गाइस, ठीक है। तो आप ये चीज आप ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। देखिए स्टिल महाराष्ट्र वन ऑफ द प्रॉस्परस, वन ऑफ द रिचेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट होने के बावजूद भी तो 28 बच्चे अभी भी, ठीक है। सो इसको हमें आगे लेके जाना है, ठीक है। हमें सब मिलके आगे लेके जाना है, ठीक है। सो इन लोगों को टक्कर देना है, ठीक है जी। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। सो महाराष्ट्र इसीलिए मेन रीजन है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर हमारा इस स्टेट से चले जाए, बड़े ऑफिसर बने, तो इसीलिए ये किया गया है, ठीक है जी। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। देन मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है अपना एसपीआई के लेक्चर सीरीज भी चल रहा है साइमल्टेनियसली। आज मैं एक करंट अफेयर किया हूं, रिकॉर्ड किया हूं, ठीक है। उसमें एक एसपीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला हूं, तो जरूर देखना, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैं बेसिकली आपका केमिस्ट्री और करंट अफेयर को कवर करूंगा और स्टैटिक जीके, ठीक है। तो जेनेसिस, नाउ देखो बेटा जेनेसिस क्या होता है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, हर एक चीज़ें मुझे बताना जरूरी है। तो जेनेसिस का मतलब होता है कि शुरुआत, कैसे शुरुआत किया गया, ठीक है। हाउ इट हैज बीन स्टैब्लिश, कैसे स्टैब्लिश किया, मतलब सिक्वेंशियल एक कहानी होता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम यही कहानी को समझने वाले हैं, जेनेसिस को समझने वाले हैं, ठीक है। सो मेन क्या है, मेन मोटो है विद अ व्यू टू मोटिवेट। जैसे शुरुआत में क्या कहा था कि महाराष्ट्र के बच्चों को मोटिवेट करना है। जैसे आप मोटिवेट हो गए हो ना, मोटिवेट कैसे हुआ बताओ। जैसे एसपीआई की फॉर्म आ गया, आप एकदम ढूंढ रहे हो सर मुझे भी एसपीआई करना है, मुझे भी किसी तरीके से एसपीआई में एडमिशन लेना है। सो दिस मोटिवेशन लीड्स टू बिकमिंग एन ऑफिसर, ठीक है। सो 8-9 हज़ार बच्चे आपके इस एग्जाम को देते हैं। सो इट इज वेरी गुड नाउ, यानी बच्चे इन्वॉल्व है, दे आर इंटरेस्टेड, ठीक है, दे विल बिकम ऑफिसर्स, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान रखना, विद व्यू टू मोटिवेट, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो प्रिपेयर हो किसके लिए, जो यंग बॉयज है, अभी सिर्फ बॉयज नहीं अभी यंग गर्ल्स के लिए भी आ चुका है, ठीक है। सो यू आर नॉट टू वेरी नाउ, क्योंकि जीएसपीआई नासिक ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, इट इज नाउ सेकेंड ईयर है, ओके। सो boys to join the defense services in the officer career. So main motto, okay, क्या था कि ताकि महाराष्ट्र के यंग बॉयज एंड गर्ल्स मोटिवेट हो, किस में जाने के लिए, डिफेंस में जाने के लिए मोटिवेट हो, ठीक है, एज एन ऑफिसर, नॉट लाइक सिपाही, एज एन ऑफिसर। तो इसीलिए इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। सो आपको इन्हीं साहब की तरह बनना है, ठीक है, साहब जी की तरह बनना है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा त्यागना होगा आपको, ठीक है। यू हैव टू सेक्रीफाइस सो मेनी थिंग टू बिकम लाइक हिम, ठीक है जी। सो अब बात करते हैं अगेन, ए कमेटी वाज फॉर्म अंदर, ठीक है। सो जब ये हुआ तो एक कमेटी तैयार किया गया, ठीक है। एक कमेटी तैयार किया गया किसके अंदर में, इट इज द लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी तोरट, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी तोरट, ही इज एन ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ही इज एन ब्रिटिश इंडियन, ही वाज एन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। वो कितने साल में देहांत हो गए, एट द एज ऑफ 85 ईयर्स, ठीक है। ही सर्व्ड ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये ही ओन इवन पद्मश्री अवार्ड ऑल्सो, ठीक है। तो अब समझते हैं क्या था, ठीक है। इसका मतलब क्या, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी तोरट
उनका लीडरशिप के अंदर में एक कमेटी गठन किया गया, तो उस कमेटी ने कुछ रिकमेंड किया है, ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं कि एसपीपी तोराट कौन है। एक्चुअली मुझे गूगल से इनका फोटो ये मिला है, बट एग्जैक्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ इनमें से कौन है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ है, हो सकता है आप लोगों को मालूम है, तो जरूर आप अगर कोई देख रहे हैं तो आप मुझे बता देना, क्या लेफ्ट है, क्या राइट है, ठीक है, क्या मिडिल है, हु इज द वन, साहब कौन है, आप जरूर बता दीजिएगा एक बार प्लीज, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। सो ही इज फ्रॉम कोल्हापुर, ओके, ही बॉर्न ऑन 12 अगस्त 1906, 1906 में जो जन्म लिया था, ठीक है, एट वडगांव, द नेम ऑफ द विलेज इज वडगांव इन कोल्हापुर स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और कब देहांत हो गए, ही डाइट एट द एज ऑफ 85 इन 1992, इनका देहांत हो गया, ठीक है। देखिए 12 अगस्त को जन्म लिए, 10 अगस्त को देहांत हो गए। सो बेसिकली जो बड़े अफसर, बड़े लोग होते हैं ना, लगभग ऐसा ही रहता है, जब जन्म लेते हैं उसका आस पड़ोस में ही देहांत होता है, ठीक है। आप देखना बड़े बड़े जितने लोग थे, तो ही सर्व द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन आर्मी, ठीक है। सो वो कई सारे कमांड को भी संभाले, देखिए कमांड हेल्थ ईस्टर्न कमांड को संभाला था। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड, इट इज इन कोलकाता, मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ाया बेटा, ठीक है। देन बैटल्स, उन्होंने कौन कौन सा बैटल लड़े, देखो बर्मा कैंपेन, वर्ल्ड वॉर 2, सिनो इंडियन वॉर, बहुत सारे चीजें लड़े, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अवार्ड भी जीता है, पद्मश्री, कीर्ति चक्र, ठीक है, सो मेनी अवार्ड ही ओन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ही इज लेफ्टिनेंट जनरल, राइट। देखिए यू ज्वाइन एज ए यंग ऑफिसर एज ए लेफ्टिनेंट, में पिछले लेक्चर, पिछले इस कहानी में भी, फैक्ट में भी बताया था, ठीक है। आप एज ए यंग ऑफिसर, यंग चमकते हुए ऑफिसर ज्वाइन करते हो एज ए लेफ्टिनेंट, ठीक है। सो जब बड़े हो जाते हो, धीरे 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 आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, तब जाके ये सब बड़े ऑफिसर बनते हो। देखिए सो लेफ्टिनेंट जनरल, ऑलमोस्ट जनरल बन चुके थे, लेफ्टिनेंट जनरल बना था, ठीक है। सो लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी तोराट, सो उनका विजन बहुत बढ़िया था, जिसके वजह से आप लोगों को अभी, इनके वजह से आप लोगों को अभी ये सब फैसिलिटीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। यू शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए आप सब लोगों को, हम सब लोगों को, ठीक है बेटा। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सो दिस इज दी एसपीआई औरंगाबाद। तो आप, हमने कहानी में क्या समझा है, कहानी में क्या समझा था, साहब एसपीपी तोराट साहब के अंदर में एक कमेटी गठन किया गया था, उस कमेटी ने एक अब रिकमेंडेशन दिया, अब उस रिकमेंडेशन के साथ साथ एक नया इंस्टीट्यूट की फॉर्म में आ गया, दैट इज द सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद, नाउ इज द संभाजी नगर, ठीक है। सो देखिए कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया और उसके साथ साथ एक यूनिक सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट बना दिया है, ठीक है, जिसका नाम है एसपीआई औरंगाबाद। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1977। मैंने एक एमसीक्यू भी इसमें ऐड किया है, जरूर आप इसका आंसर कमेंट करना किसी भी तरीके से, ठीक है। विद द एम ऑफ प्रिपेयरिंग बॉयज फिजिकली, मेंटली एंड एकेडमिकली, की ये इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया, ठीक है। एक पहले तो उनका मेन एम था कि महाराष्ट्र के बच्चों को मोटिवेट करे, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को मोटिवेट करे, ताकि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करे एज एन ऑफिसर, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, देखिए इसमें एक ऐसे विजन लेके किया गया कि बच्चों को फिजिकली भी तैयार करना है, मेंटली भी तैयार करना है और एकेडमिकली एक बहुत बढ़िया सा एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है, ताकि वो जाके इंडिया में शामिल हो जाए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी करकसला में जाके अपना ट्रेनिंग करे, ठीक है। आई होप ये सारे तमाम बातें आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स, इंस्टीट्यूट क्या प्रोवाइड करता है, पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करता है फॉर द यूपीएससी एनडीए रिटर्न। अभी बहुत सारे बच्चे क्लियर होते हैं, एवरी ईयर 60 स्टूडेंट को सीट मिलती है, 60 स्टूडेंट को वहां प्रवेश मिलते हैं, तो वहां से लगभग अच्छा खासा रिजल्ट होता है, ठीक है बेटा। देन द करिकुलम एट एसपीआई इज फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे दैट द कैडेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। करिकुलम को ऐसे तैयार किया गया कि बच्चों को एनडीए के रिटर्न के लिए और एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाता है। मतलब क्या, ऐसे सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया ताकि रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी दोनों हो जाए, ठीक है। लाइक आज हम लोग भी वही चीज कराते हैं, रिटन प्लस एसएसबी, ठीक है। लेकिन एसएसबी का हम लोग बहुत हाई लेवल नहीं, इट इज द बेसिक, जो बेसिक जरूरी है। लेकिन जो बच्चे इंटरव्यू के, जो बच्चे रिटन क्लियर करते हैं, हम उनको फिर भेज देते हैं इंडिया के बड़े बड़े बेस्ट एसएसबी एकेडमी में, हम लोग अगेन भेज देते हैं, ठीक है, हमारे खर्चे से, ठीक है, विथ आवर ओन फंडिंग, ठीक है बेटा। सो आई होप ये सारे तमाम बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक एमसीक्यू डाला था यार, आई थिंक वो दूसरा पीपीटी में रह गया, ठीक है, एक एमसीक्यू। सो आप जरूर कमेंट करना
ये एमसीक्यू में आपको अगेन कमेंट करने के लिए कह रहा हूं। इन विच ईयर द सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट एसपीआई औरंगाबाद वाज स्टैब्लिश्ड, कब स्टैब्लिश किया गया था? कमेंट करना, जरूर कमेंट करना, चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, और कई कमेंट करना, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी। सो अगर आपको मेरा इस सीरीज को अच्छा लगता है तो आप जरूर क्या करना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, मेरे से बात करना, ठीक है। और अगर आपको नोट्स ये सब पीपीटी चाहिए, पावर पॉइंट पीडीएफ चाहिए, तो आप अध्ययन डिफेंस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। एंड जय हिंद।